कामयार ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बना किसी को बताए वो एक मौलवी साहब को साथ लेकर सीधे इरफान साहब के घर पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजी तो कुछ ही लम्हों बाद सामने इरफान साहब का बेटा खड़ा था, जिसके चेहरे पर सख्ती और लहजे में नाराजगी थी। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कामयार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऐरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनते ही घर के अंदर हलचल मच गई और मौलवी साहब के साथ निकाह की बात सुनकर सब हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में कामयार सबके सामने खड़ा था। इसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। आंखों में थिकन और चेहरे पर टूट फूट साफ नजर आ रही थी। आयरा की वालदा कूसर में बोल उठी, कामयार, ये सब क्या ड्रामा है? कामयार ने पुरस्कून मगर दर्द भरी आवाज में कहा, कोई ड्रामा नहीं है। आयरा, मैं तुमसे निकाह करने आया हूं। मानता हूं मुझसे गलती हुई थी, लेकिन वो गलती मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं थी। इतने में इरफान साहब भी आ जाते हैं और घर की फजा अचानक बोझल हो जाती है। आयरा की अम्मी इरफान साहब को बताती हैं कि कामयार निकाह के इरादे से आया है। इरफान साहब गौर से कामयार को देखते हैं और कहते हैं, कामयार, ये कोई तरीका नहीं है, यूं अचानक मौलवी साहब को लेकर आ जाना। हम अपनी बेटी की रुखसती ऐसे नहीं कर सकते। कामयार की आवाज़ भर आती है और वो कहता है, तो फिर मुझे बताइए, मैं क्या करूं? रोज़ रोज़ रोकर जीना अब मुझसे नहीं होता। इरफान साहिब सख्ती से कहते हैं, मैं एरा की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनते ही एरा अचानक बोल पड़ती है, बाबा, मुझे कामयार से शादी करने पर कोई एतराज नहीं। मुझसे जो गलती हुई थी मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। कामयार की आंखों में उम्मीद चमक उठती है और आखिरकार फैसला हो जाता है कि अगले हफ्ते निकाह की तारीख तय कर दी जाए। लेकिन कहानी यही नहीं रखती। दूसरी तरफ फारिया और खावर एक बार फिर मिलते हैं, जहां इस बार खावर का मकसद शादी नहीं बल्कि अपने जख्मों का बदला होता है। दोनों मिलकर एक घटिया साजिश रचते हैं। कडनीपर्स से राबिता किया जाता है और डील तय होती है कि निकाह वाले दिन ऐरा को उठा लिया जाएगा। निकाह से कुछ दिन पहले कामयार और ऐरा की हर हरकत पर नजर रखी जाती है और हर जानकारी कडनीपर्स तक पहुंचा दी जाती है। फिर शाट आता है उस मनहूस दिन का, जब ऐरा पार्लर से दुल्हन बनकर निकलती है और गाड़ी में बैठने ही वाली होती है कि अचानक एक काली गाड़ी आकर रखती है। कुछ नकाबपोश उतरते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता और ऐरा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। ऐरा की चीखें हुआ में गूंज जाती हैं और उसकी करीबी दोस्त ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। इधर शादी हाल में कामयार, उसके घर वाले और मेहमान ऐरा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वक्त गुजरता जाता है मगर ऐरा नहीं आती। अचानक फोन बजता है और ऐरा की दोस्त रोती हुई सारी सच्चाई बता देती है।